ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ, इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, लेकिन इसकी कुछ परसेंटेज लेस देन 1% या 1.3% आदमियों में भी हो सकती है। और इसकी वजह से जो है तो तकरीबन 131 औरतें 1 लाख अगर आप लेडीज़ को देखें तो उनमें से 131 लेडीज़ को ये बीमारी हो सकती है। और इसकी वजह से 20 लेडीज़ 1 लाख में से फोत हो सकती हैं। तो इसलिए ये ज़ाहिर होता है कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और सबसे पहली बात मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि क्या क्वेश्चन पहले ये कि कैन वी डू एनीथिंग अबाउट दिस। इतना एक कैंसर है जो कि बहुत कॉमन है और जो कि बहुत ज़्यादा लेडीज़ के अंदर है, तो क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसका सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़ एंड नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। जब लेडीज़ को ये आगाही होगी कि ये क्या बीमारी है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और द नंबर ऑफ डेथ्स एसोसिएटेड विद दिस डिजीज़ कैन बी रिड्यूस लार्जली ड्यू टू फैक्टर्स सच एज अर्ली डिटेक्शन। जब अवेयरनेस लेडीज़ को होती है और इस मर्ज़ को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि डेथ्स की शरह बहुत कम हो जाती है। जब ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है और अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की एडिक्वेट फैसिलिटीज़ मौजूद हों, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड कम्प्लीटली। सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें अराइज होता है वो ये है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। लेडीज़ को कैसे पता चले कि उनको खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर है। इसके लिए ये है कि ब्रेस्ट कैंसर ज़ाहिर होता है एक लंप की सूरत में, एक गुठली की सूरत में। ब्रेस्ट में एक गुठली अपीयर हो जाती है या एक थिकनिंग अपीयर हो जाती है। सेकंड क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज़, शेप या उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। थर्ड ये होता है कि ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है वो रेड और पिटिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑरेंज पील अपीयरेंस। जैसे कि ऑरेंज के ऊपर आप उसका देखते हैं छिलका, इस तरीके से ब्रेस्ट की स्किन बन जाती है। और जो निपल है वो पहले नॉर्मल होता है और फिर बीच में क्या होता है कि अगर आप देखें कि अचानक से ब्रेस्ट निपल इन्वर्टेड हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। कुछ पेशेंट्स को पेन होती है और वो इस वजह से आती हैं और आगे उनका मर्ज डिटेक्ट होता है। ये आप कब डॉक्टर से रुजू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर से रुजू करना उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपने ब्रेस्ट में कोई भी चेंज नज़र आई, आपको लंप नज़र आया, स्किन में कुछ नज़र आया या साइज़ में कुछ नज़र आया या पेन हुई, तो लाजमी बात है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में मशवरा करें। अब नेक्स्ट ये है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे डायग्नोज होगा ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर क्या करेंगी? डॉक्टर एक तो आपसे तफसीली हिस्ट्री लेंगी, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगी। कंप्लीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है दोनों साइड्स का, और आपके अंडर आर्म में देखा जाता है कि कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं बड़े हो गए। फिर एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जिसको कहते हैं मैमोग्राम। मैमोग्राम ब्रेस्ट टिश्यू में कोई भी चेंज है, कोई भी उसके अंदर गुठली है, कुछ चीज़ है, तो मैमोग्राम उसको पिक कर लेता है। इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी एक्सरे है। फिर आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के, क्योंकि एक्सरे तो फिर भी इन्वेसिव है। अल्ट्रासाउंड से बड़े आराम से यही सब चीज़ें, लंप और मैस और सिस्ट, इनका डिफ्रेंशिएशन पता चल जाता है। और फिर एक ख़ास तरीका है बायोप्सी। ब्रेस्ट टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा या लंप का एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है बाय ट्रू कट और उसको टेस्ट किया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है पेशेंट को या कोई और आम डिजीज़ है। MRI, ब्रेस्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आजकल सबको ही MRI और CT स्कैन के बारे में मालूम है। ये भी हमें बहुत अच्छी मालूमात फराहम करता है। अब नेक्स्ट हम ये सोचते हैं
कि आखिर क्या वजूहात हैं कि कुछ औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, कुछ महफूज रहती हैं। तो क्या वजह है कि कुछ औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है? तो a breast cancer risk factor is anything that makes it more likely that you'll get a breast cancer. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ये हो, हमें शुबा हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो खुद फीमेल होना है। औरत को इतना 136% 1 लाख में से होता है, जबकि आदमियों को बहुत कम होता है। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग एज, जितनी जितनी आपकी एज बढ़ती जाती है उतना ही ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ओबेसिटी, मोटापा, आप जितना आपका वज़न बढ़ रहा है आपके अंदर उतने ही हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह है ब्रेस्ट कैंसर आपके अंदर होने की। एक और जो है बात ये कि यंगर एज में पीरियड्स आना, जितना जल्दी लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं, बच्चियों को पीरियड्स आते हैं, आजकल तो 9 ईयर्स तक भी बच्चियों को आने लग गए पीरियड्स, तो उतना ही ज़्यादा हाई रिस्क है वो। इसी तरीके से मेनोपॉज जितना लेट होता जाता है, 40-45 में कम खतरा है, 50-55 में इसका डेंजर ज़्यादा हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी की मदर को, बहन को या डॉटर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उस लेडी में एक बहुत हायर रिस्क है कि उनको भी इसका डर है। एक और चीज़ होती है मौरूसी बीमारियाँ, इनहेरिटेड डिजीजेस। तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ जीन्स हैं जो इनहेरिट होते हैं, उनको हम कहते हैं BRCA1 एंड BRCA2। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कंडीशंस, कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं लाइक LCIS, कार्सिनोमा इन सीटू, ये बाद में किसी भी स्टेज पर जाकर बाकायदा कैंसर बन सकती हैं, या एटिपिकल हाइपरप्लेसिया ऑफ द ब्रेस्ट, ये भी बाद में जाकर कैंसर बन सकता है। पर्सनल हिस्ट्री, अगर किसी के एक ब्रेस्ट में कैंसर है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उनको दूसरी साइड पे भी हो जाएगा, इसलिए इन लेडीज़ को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर यंग एज में एज ए चाइल्ड आपको बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मिली हैं किसी वजह से, तो वो भी एक वेरी हाई रिस्क है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो किसी एक लेडी को ज़्यादा वल्नरेबल बनाती हैं टू हैव द डिजीज़ दैन अदर्स। अब बात ये आई कि क्या कोई तरीका है कि हम इससे बचाव कर सकें? Is there any prevention? According to World Health Organization, 30 to 50% of all cancer cases are preventable. तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत हाई प्रिवेंशन रेट है उसका। एवरेज रिस्क जिन लेडीज़ में है ब्रेस्ट, वो उनकी प्रिवेंशन का सबसे बड़ा तरीका है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की सबसे पहली चीज़ ये है सेल्फ एग्जामिनेशन। आप खुद प्रिलिमिनरी तौर पर आप खुद ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसके साइज़ में कोई चेंज तो नहीं आया, स्किन में कोई चेंज आया है, निपल्स में कोई चेंज तो नहीं आया। अगर कोई भी ज़रा से भी चीज़ आपको फील हो तो फिर ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर एक तो आपको सेल्फ एग्जामिनेशन का सही तरीका बताएंगे, उसके बाद वो खुद जो है तो आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पे और यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए भी सेल्फ एग्जामिनेशन का सही तरीका मालूम कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं सारा, और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम्स के ज़रिए आपकी तशखीस की जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, सबसे पहली चीज़ है हर औरत को एटलीस्ट 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आपको इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत सी और बीमारियों से भी महफूज रखता है। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, और अगर वेट ज़्यादा है तो लूजिंग वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रहें और आप हर चीज़ से बचे रहें इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नट्स एंड ऑलिव ऑयल ये एक बचाव का बहुत बड़ा तरीका है, और फिश इंस्टेड ऑफ रेड मीट बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है।
जैसे कि मैंने पहले बताया है, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को कम से कम टाइम के लिए और कम से कम डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, अल्कोहल एक बहुत बड़ा कॉज है, तो इससे दूर रहना ही बहुत बेहतर है। फैमिली हिस्ट्री और प्री कैंसरस ब्रेस्ट कंडीशन जिनमें है, उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल इन टच रहे विद द डॉक्टर और उनके कहने के मुताबिक या तो कीमो प्रिवेंशन यूज़ करें, कोई कीमोथेरेपी ऐसी होती है, कोई एस्ट्रोजन ब्लॉकिंग मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिनसे हाई रिस्क पेशेंट्स में इसका कम हो जाता है रेशो। प्लस बाज़ दफ़ा नागुज़ीर हो जाती है प्रिवेंटिव सर्जरी करना, ताकि मरीज़ की जान बचाने के लिए पहले से हम कोई प्रिवेंटिव सर्जरी करके रखते हैं। Breast awareness cannot prevent breast cancer, but it may help you to better understand the normal changes and identify any unusual sign and symptom timely and catch the disease when it is most treatable.